शेख अफीफ उद्दीन अल-जिलानी ने लंकाशायर की सबसे बड़ी रज़ा जामे मस्जिद एक्रिंगटन में नए मदरसे का संग बुनियाद रख दिया और इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी दी है। इस नए मदरसे में बच्चे और बच्चियों के लिए दीनी तालीम का एहतमाम किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील सलाम। लैंकाशायर की सबसे बड़ी रज़ा जामिया मस्जिद एक्रिंगटन के साथ अब नए मदरसे की बुनियाद रखी गई, जिसका संग बुनियाद बगदाद से आए हुए शेख सैयद अफीफ उद्दीन अल-जिलानी अल-कादरी ने की। इस नए मदरसे में बच्चे और बच्चियों की इस्लामी तालीम का एहतमाम किया जाएगा। तकरीब में मदरसे के क़याम पर मस्जिद की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर बानी मस्जिद हाजी जावेद हुसैन की काविशों को सराहा गया, जिन्होंने 7 साल पहले मस्जिद की बुनियाद रखी थी और अब इससे मलहका मदरसे का आगाज करने जा रहे हैं। दुनिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए हाजी जावेद हुसैन ने कहा, असल में मैं शुरू से जो है ना, आज से 10 साल पहले मेरी ये सोच थी कि मस्जिद तो हमारे लिए ज़रूरी थी और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर भी है। इसकी कमी सिर्फ एक मदरसे की बाकी रहती थी, तो मैंने लॉन्ग टर्म सोचना था। इसकी देर इसलिए लगी कि मुझे वो मदरसा बनाना था जो अगले 35-40 साल तक जो है ना वो हमारी ज़रूरत पूरी करे। तो ये जो प्रोजेक्ट अभी आज हमने शुरू किया है, उसकी कैपेसिटी जो है ना वो 1000 से 1200 तक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आधे बच्चियों की है और आधे लड़कों की है। तो उसकी जो है ना टोटल कॉस्ट जो है ना आप जानना चाहते हैं, वो 3.5 मिलियन पाउंड होगी कंप्लीट। और इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो काम शुरू हो चुका है। और इसकी कंप्लीशन जो है ना वो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो 3 मंथ जो है ना एक्स्ट्रा देते हैं ओवरलैप के लिए। इसका मतलब है कि 12 महीने से कम नहीं, पर 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसकी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली भी बिल्कुल यही होगा जो कि इस मस्जिद के है, क्योंकि वही डिज़ाइन जो है ना वो अपनाएंगे जो मस्जिद का है। और उसके जो फीचर्स होते हैं वो स्टोन्स ग्रानिट वगैरह वो जो है ना मैच करेगा मस्जिद को। और ये जो है ना बिल्डिंग 3 स्टोरी है और इसमें जो है ना टोटल हमारी क्लासेस जो है ना अगर चाहें तो वो 21 क्लासेस हम कर सकते हैं। तो वो मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अहमद मुजद्दिदी ने कहा कि ये मदरसा वक्त की अहम ज़रूरत है। ये एक बहुत अजीम काम है। हिस्ट्री अगर पढ़ें तो मस्जिद से भी बढ़कर मदरसे की अहमियत थी, क्योंकि मदरसे के अंदर तालीम व ताल्लुम का जो सिलसिला था, इसके ज़रिए से कुरान और सुन्नत का पैगाम दुनिया में पहुंचा है। तो ये वही सिलसिला है, वही तसलसल है जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर असहाब सुफ़ा की सूरत में कायम फरमाया था। तो हाजी साहब ने इस ज़रूरत को बहुत महसूस किया, जो इस मस्जिद के बानी हैं हाजी जावेद साहब। तो उन्होंने इस मस्जिद की तामीर से फ़ारिग होकर उनका एक पुराना जो है वो शौक़ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस शौक़ की आज तकमील हुई है। काम आज शुरू हो चुका है और बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए फ़दीलत शेख डॉक्टर अफीफ उद्दीन, उन्होंने अपने मुबारक हाथों से उन पत्थरों को जो है वो टच भी किया और दुआ भी की है। तो संग बुनियाद आज रखा गया है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस अजीम काम को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। रज़ा जामिया मस्जिद और नए मस्जिद का डिज़ाइन इलाका भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। Alhamdulillah, we started on this journey almost 12 years ago with the Islamic Center at Accrington, Raza Masjid and the Community Center, and it's been a huge success. Completed 5-7 years ago, thanks to Jawed and his family. It's completely funded by them. So as the next extension or next phase of progression for this development really is the madrasa, and we designed this early in the year. We got all approval, and again thanks to the Javed family, actually they funded it all. So we'll be starting this, actually the work has started earlier this week, so we will continue to that. The design matches the existing mosque and the center, so a local uniform and it looks good. So yeah, we're excited about it. शकील सलाम, दुनिया न्यूज़, एक्रिंगटन।